दोस्तों काफ़ी लोगों के मुझे सवाल आ रहे थे कि मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ। तो देखें ये वीडियो मेरे बारे में है। मैं अपनी कंप्लीट स्टोरी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं जब यहाँ आया तो फिर मैंने काम कैसे ढूँढा, मुझे क्या-क्या काम करने पड़े और अभी रिसेंट में क्या काम यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस क्या है, मेरी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे, बार-बार ये लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि मैं यहाँ क्या काम करता हूँ। तो देखें मैं इस वीडियो में अपने बारे में जस्ट बताऊँगा, कोई इमिग्रेशन के बारे में इसमें कोई नहीं है, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, जो यहाँ मैं पहले दिन से आके जो है आज तक आज 28 तारीख का दिन है, 28 जून का दिन है। तो 28 तारीख तक 28 जून 2024 तक मैंने जो-जो एक्सपीरियंस किया है, जो-जो जॉब्स यहाँ पे किए हैं या जो-जो मैं स्ट्रगल से गुज़रा हूँ, वो सारी स्टोरी अपनी पर्सनल स्टोरी आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स का काम शुरू किया, निफ़ नंबर बनाया, देन निस नंबर बनाया, देन अपना जुनता क्रिएट किया, उसके बाद क्रिएट नहीं बल्कि बनवाया, जुनता जाके ऑफ़िस जाके बनवाया। उसके बाद बाकी अपने जो है वो फ़ाइल लॉक के जो पेपर है उसके लिए मैं लग गया। मैं अपनी पीसीसी अपने होम कंट्री से लेके आया था। मैंने पुर्तगाल की पीसीसी भी यहाँ पे बनाई थी। मैंने उस पे एक वीडियो बनाई हुई है। ओरिएंट स्टेशन के बाद इनका ऑफ़िस है, वहाँ 5 यूरो के अंदर आपकी पीसीसी भी बन जाती है। तो मैंने वहाँ से पीसीसी बनाई, पाकिस्तान की पीसीसी मेरे पास ऑलरेडी थी। मैं वीज़ा पे आया था, तो लीगल एंट्री का पेपर मैंने लिया था वो, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ये पहले तो ये काम किया। उसके बाद 1-2 महीने मुझे लगे अपनी फ़ाइल लॉक के पेपर को प्रोसेस को कंप्लीट करने में, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। मैं चाहता था मेरा जेन्युइन किसी तरीके से मेरा काम हो और मेरी जॉब यहाँ पे लगे। तो उसके अंदर मुझे टाइम लग गया, 2 महीने मुझे लग गए मेरी फ़ाइल लॉक करने के प्रोसेस के अंदर। फिर मैंने अपनी फ़ाइल लॉक की और मैंने अपनी फ़ाइल खुद लॉक की थी, अपने तरीके से की थी। मुझे सारा पता था कि मैं क्या-क्या चीज़ें लगा रहा हूँ। और इस बीच में काफ़ी अप डाउन देखे दोस्तों से और जिनसे लिंक है उनसे, जिनके आसरे पे आया था उनसे। आप लोग आप किसी के ज़रूर किसी के थोड़ा-सा एक उम्मीद पे आते हैं, किसी की चीज़ों पे आते हैं, तो उन चीज़ों पे मैं भी आया था। मेरे भी कुछ दोस्त थे, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू बने थे, कुछ वैसे मतलब थोड़े से ग्रुप से बने थे। पर्सनल मेरा कोई यहाँ रिलेटिव या मेरा कोई दोस्त यहाँ पे नहीं था। मेरे सिटी से कुछ लोग यहाँ पे थे, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेता था। कुछ सोशल मीडिया के दोस्त थे मेरे, जिन पे मुझे भरोसा था और मैं आया था यहाँ पे कि उनकी उम्मीद पे, उन पे आसरों पे। कुछ लोगों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से हेल्प की यहाँ पे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत क्लोज़ थे लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उसका दुःख हुआ और सारी ज़िंदगी उस चीज़ का दुःख मुझे रहेगा कि जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उन लोगों से जो है वो उस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ज़िंदगी है, पुर्तगाल के बारे में ये चीज़ें सुनी भी थी कि पुर्तगाल के अंदर ये चीज़ें होती हैं और जिस पे सबसे ज़्यादा बिलीव करें आप, तो वही आपके साथ कुछ न कुछ आगे-पीछे चीज़ें हो जाती हैं। अब वल्लाह इल्म उनकी तरफ से हुई हैं या उनसे भी आगे किसी ने ये की है। मैं उनको ना आज तक बोला, ना कुछ आगे कभी बोलूँगा। दुःख मुझे ज़रूर इस चीज़ का हुआ था क्योंकि उससे मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज़रूर इश्यू आए थे। लेकिन अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती हैं और मैंने फिर सारा काम अल्लाह की तरफ छोड़ दिया कि चलें मैंने यहाँ जेन्युइन तरीके से रहना है, अपनी जॉब जो भी अपने काम है सब सारे करने हैं। जितनी स्ट्रगल आएगी मैं यहाँ जेन्युइन तरीके से करूँगा और यहाँ स्टे करके अपने पेपर बिल्कुल लीगल तरीके से लूँगा। कोई शॉर्टकट नहीं करूँगा, कुछ कोई चीज़ नहीं करूँगा। मैंने मेडिकल के थ्रू ज़रूर कोशिश की थी, शुरू में मैंने 2-4 महीने उसके अंदर भी ज़ाया किए थे क्योंकि मेडिकल कंडीशंस कुछ हैं मुझे जिसकी वजह से मुझे कार्ड मिल सकता था और वो जेन्युइन कंडीशंस हैं और मेजर वो कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन जहाँ का मेरा जुनता बना हुआ था, जहाँ मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने एसएनएस नंबर बनवाया, वहाँ पे जाके बहुत धक्के खाए, हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगाए, लेकिन डॉक्टर ने भी कहा कि आप ये पहले टेस्ट करवा लें, वो टेस्ट भी हो गए, उनमें भी सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उन्होंने फिर फाइनली ये कहा कि रश बहुत है, हम इस पे दे नहीं सकते। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे पावर नहीं है, लेकिन खैर बहरहाल उन्होंने काफ़ी बहाने किए, आपको जेन्युइन इश्यू है लेकिन मैं इश्यू नहीं कर सकता, मैं रिटायर्ड हूँ, मुझे ये नहीं है, मैं टेम्परेरी हूँ। लेकिन खैर मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे, वो नहीं देना चाह रहे थे, उन्होंने नहीं दिया। तो लेकिन मेरा टाइम उस पे वेस्ट हुआ, मैंने कोशिश की। उसके अलावा 6 टैक्स वाला तरीका या बाकी जो तरीके हैं वो उनकी तरफ मैं बिल्कुल नहीं गया, मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ये
सही भी हैं और इनमें आप फँस भी सकते हैं। लोग कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा भी हुआ, लोगों को नहीं भी हुआ, लोग फँसे भी हैं। लेकिन ख़ैर मैं उस तरफ नहीं गया, मैंने उसको ट्राई नहीं किया। उसके बाद मैं जॉब ढूँढता रहा। हंड्रेड्स के करीब या हज़ारों के करीब मैंने जो है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो लिंक्डइन से हो गई, चाहे वो आपके ग्लासडोर हो गया, चाहे वो इंडीड हो गई, चाहे वो यूरीज़ हो गई, जितनी भी हैं, सापो इम्प्रेगो है, नेट इम्प्रेगो है, जो वेबसाइट मुझे पता चल रही थी यहाँ पे तकरीबन 20, 25, 30 के करीब वेबसाइट्स थी। मैं सब पे रजिस्टर हुआ, मैं सबको मेल की। इवन मैं आज तक सबको जो है वो उनके साइट पे जाके जो उनके जॉब अलर्ट आते हैं उनके थ्रू मैं अप्लाई करता रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया उसके थ्रू। उसके बाद मैं आईएफपी के अंदर रजिस्टर हुआ लैंग्वेज के लिए, जॉब के लिए, उनकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत हार्ड टाइम यहाँ पे गुजारा शुरू में, बहुत काफ़ी मंथ मेरे लग गए और मैं अपनी सेविंग लेके आया और फिर जो भी तरीका जो भी हुआ, जिस तरह से सर्वाइव करते हैं लोग यहाँ पे, जिस मुश्किल से करते हैं, थोड़ी-सी सेविंग मेरे पास थी, वो मैंने यूज़ की। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 1-2 दोस्त हैं मेरे, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 या 2 दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत, मेंटली भी और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी सपोर्ट दी। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप कोशिश करें, आप जेन्युइन तरीके से अपना करें और उन्होंने हर तरह से, हर कदम पे मेरा साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है वो मैं दिन गुज़रते गए, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को समझता गया। जॉब मुझे नहीं मिली, ना किसी रेस्टोरेंट पे, ना कोई बर्तन धोने की जॉब, ना कोई किसी और की। फिर जब कुछ नहीं हुआ, कुछ फ़ंड मेरे ख़त्म हो गए, तो फिर मैंने फाइनली जो है वो डिलीवरी के काम पे भी कोशिश की कि डिलीवरी का काम कर सकूँ। मैंने अपनी आईडी अप्लाई की, ग्लोवो की मेरी आईडी अप्लाई की है, वो भी वीडियो मैं बना के, बहुत पुरानी मेरी आईडी अप्लाई हुई हुई है और वो वीडियो भी बना के मैं आपको दिखा दूँगा कि ग्लोवो की आईडी कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने खुद वो आईडी अप्लाई की थी। उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए था और वो मेरा नहीं खुल रहा था। रिप्रेजेंटेटिव हटाना था, उस पे मैं वीडियो बनाई थी, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव तो मेरा पहले दिन ही हट गया था, कोई इश्यू नहीं हुआ उस चीज़ में, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो रहा था। वही दोस्तों की कुछ मेहरबानियों की वजह से, मेरे डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरे बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो रहे थे। उसमें मेरे 2 महीने 3 महीने लग गए। फिर फाइनली मैंने अपनी तरफ से हिम्मत की और अपनी तरफ से जाके कुछ चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव किया और फिर जाके मैंने अपना बैंक अकाउंट लिस्बन से बहुत बाहर जाके एक जगह पे मैं आपको जगह भी बता देता हूँ, बसीलस। मैंने अपने पहले भी अपने जो है वीडियोज़ में बताई हुई है। काफ़ी लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। कैंपो ग्रांदे से ये बस जाती है बसीलस की तरफ। वहाँ जाके नोवो बैंक के अंदर मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रगल के बाद, वहाँ पे भी नोवो में 1 डेढ़ महीना लगने के बाद मेरा फाइनली मेरा बैंक अकाउंट ओपन हुआ। फिर मैंने ग्लोवो की आईडी अप्लाई की, खुद अप्लाई की, लेकिन लोगों की 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर खुल गई थी उस टाइम के अंदर, लेकिन मेरी नहीं ओपन हुई और मेरी अभी तक नहीं ओपन हुई। खैर फिर मैंने किसी और दोस्त को रिक्वेस्ट की, मैं बहुत उनका शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी उनकी। उन्होंने मेरी पहले दिन से यहाँ पे बहुत हेल्प की और फिर उन्होंने आईडी में भी मेरी हेल्प की, उन्होंने अपनी आईडी मुझे दी, कोई उन्होंने मुझसे चार्जेस नहीं लिए। लेकिन हालाँकि यहाँ आईडी के भी, ग्लोबो का आईडी के भी 150, 200, 120 जितने जहाँ जितने मिल जाए लोग आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया उन मेरे दोस्तों का, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। आपने जो है वो मेरी जो है वो हेल्प की और मैं आपका नाम नहीं ले रहा माज़रत से, मैं नहीं चाहता आपकी आइडेंटिटी जो है वो बाहर है। लेकिन ख़ैर उन्होंने मुझे फ्री में दी, ये उनका एहसान मुझ पे रहा और मैं सारी ज़िंदगी इसको नहीं भूलूँगा। फिर मैंने उनसे आईडी ली, बाइक के चक्कर में मैं भागता रहा, दोस्तों को कहता रहा लेकिन नहीं मिली। लेकिन फिर बाइक भी मैंने खुद जाके अपने तरीके से ढूँढी। एक दोस्त ने उसमें मुझे मशवरा दिया कि रूसियो के अंदर जाके आप स्कूटरिया से अपनी बाइक लें। शुक्रिया उनका भी, बहुत शुक्रिया उनका भी कि उन्होंने मुझे स्कूटरिया का मशवरा दिया। स्कूटरिया के उस पे भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है। मैंने जाके वहाँ से बाइक रेंट पे ली और बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने उनसे जाके अपनी बाइक ली। फिर मैंने अपना काम जो है वो ग्लोवो का शुरू कर दिया उस पे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ग्लोवो का काम मैंने जैसे शुरू किया तो ग्लोवो का काम ही बिल्कुल डाउन बैठ गया। जो लोग 40-50 जो बताते थे कि हम कमाते हैं डेली का, वो फिर 20-25 अर्न करने लगे और मुझे तो इससे भी कम उस पे मिलने लगा, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, मैंने काफ़ी गलतियाँ भी की, मुझे नहीं पता था, मैंने डिलीवरी का काम कभी पाकिस्तान में नहीं किया हुआ था। तो ख़ैर मैंने फिर वो डिलीवरी का काम भी किया 1 महीना तक, उसके अंदर भी मैंने स्ट्रगल की अच्छे खासे तरीके से, लेकिन मैं अपना टाइम देता रहा, लगा रहा, थोड़ा-सा जो भी उससे रिस्क अल्लाह ने लिखा वो मुझे मिला उससे।
पाकिस्तान के अंदर मेरी स्पेशलिटी जी बहुत डिफरेंट रही है, बहुत मुश्किल रही है। हेल्थ से रिलेटेड मैं हूँ, मैं आपको इतना ही इस वीडियो में बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मैं रहा हूँ और हेल्थ से रिलेटेड मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मैंने अपनी जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है। जस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपनी की, स्पेशलाइजेशन मैंने बहुत सी चीज़ों में की हुई है। तो खैर मैंने वो की हुई थी। और हेल्थ के अलावा मैंने जो टीचिंग के अंदर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं टीचिंग की है। यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर मैंने टीचिंग भी अपनी की हुई है। उसके अलावा मैंने अपने और स्किल डेवलप किए यहाँ पुर्तगाल आने से पहले, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर बहुत सी चेंजिंग आई थी, अप डाउन बिल्कुल। लाइफ मेरी ऊपर से नीचे तक हो गई थी, बहुत क्राइसिस देखे थे, कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिनमें मैंने अपने गंवाए। और उसके बाद मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। आप ये समझ लें कि 6 मंथ तक मैं बेड पे पड़ा हुआ था और काफ़ी जो है वो लाइफ को अप डाउन देखा उसके अंदर। लेकिन उस कंडीशन में भी मैंने अपने वीज़ा अप्लाई किए और फिर मैंने स्ट्रगल की, मैंने अपने स्किल्स डेवलप किए। डिजिटल मार्केटिंग का स्किल मैंने सीखा, मैंने फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा स्किल सीखा, मैंने कुछ और चीज़ों का सीखा और सोशल मीडिया की तरफ मैं आया। मैं अपना चैनल बनाया, मैंने अपना टिकटॉक, यूट्यूब, अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक का पेज क्रिएट किया। ये चीज़ें मैंने पहले नहीं की थी, लेकिन मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया इसके अंदर। उसके अलावा मैंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया। मैंने अपना चलना सीखा। आप समझ लें कि मैं चलना सीखा, मैं चल भी नहीं पाता था उससे पहले। तो खैर मैंने अपना चलना सीखा, मैंने अपने स्किल्स डेवलप किए, टोटली हट के मैंने अपने स्किल डेवलप किए। यहाँ आने के बाद मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं पुर्तगीज़ लोगों के इवेंट्स में जाता रहा, मैं डिफरेंट वर्कशॉप यहाँ पे करता रहा, जहाँ मुझे पता चलता था कोई जॉब फेयर हो गया, कोई वर्कशॉप हो रहा है, कोई क्या चीज़ें हो रही है, कहीं लैंग्वेज का हो रहा है, मैं सारी चीज़ें करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बीच में मैंने अपनी लैंग्वेज के सर्टिफिकेट लिए और अभी भी मैं आईएफई से लैंग्वेज कर रहा हूँ, मैं आपको बताता रहता हूँ। उसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स में मैं जाता रहा। लिस्बन प्रोजेक्ट का मैं हमेशा नाम लेता हूँ, मैं उनकी तरफ जाता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उनके एक वॉलंटियर से लेके फिर मैं उनका अच्छा खासा उनका एक उनके दायरे में मैंने फिर अपना एक थोड़ा सा इज़्ज़त बनाई। अभी रिसेंट उनका एक इवेंट हुआ था, उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, उन्होंने मुझे फिर उसमें दावत दी थी कि आप स्टेज पे आके जो है वो अपने व्यूज़ दें। मैंने वो भी वीडियो बनाई थी, शायद मैंने अपलोड वो नहीं की हुई है, लेकिन मैं उनके पास गया। उनके ओनर, उनके फाउंडर का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये रिस्पेक्ट दी कि मैं जाके 27 कंट्रीज़ के लोग थे वहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके अंदर 5 कंट्रीज़ के हम लोग हमने जाके स्टेज पे उनसे जो है वो अपने जो व्यूज़ थे जो लिस्बन प्रोजेक्ट के बारे में या जो हमारी स्ट्रगल्स थी हमने बताई वो सारी। उसके अलावा लिस्बन प्रोजेक्ट के थ्रू ही मैंने नोवा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अपने कुछ इमिग्रेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स किए थे। लोगों ने शायद समझा ये कोई इतना कोई बड़ा कोई काम नहीं है या मैं ऐसे ही अपना वो टाइम कोई मैंने ज़ाया किया। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, वो जो सजेशन हम लोगों ने नोवा के स्टूडेंट्स को दिए थे, उनके इस प्रोग्राम के अंदर वो मास्टर के स्टूडेंट्स थे वो, और उनको जो हमने सजेस्ट की थी, मैंने और मेरे जैसे और भी 4-5 लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के जो थे, तो वो सजेशन आयमा के अंदर भी आयमा ने भी वहाँ पे विज़िट किया और उन्होंने भी उन सजेशन को लिया है। और जो एक इनकी वेबसाइट पे आयमा की पे आती हैं चीज़ें, जो अपडेट्स आ रही होती हैं, जो उनके थ्रू भी मैंने वो चीज़ जब देखी, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे व्यूज़ नोवा यूनिवर्सिटी के अंदर से आयमा की तरफ भी ये एक गवर्नमेंट की तरफ भी गए इमिग्रेंट को हेल्प करने के लिए। खैर फिर इसी तरह से मेरा नोवा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लिंक बना, कॉन्टैक्ट्स हुआ उनके डीन के साथ, उनके डायरेक्टर के साथ जो मेरी मीटिंग्स हुई थी इसके बीच में, जो इस इवेंट्स के बीच में, फिर सेमिनार के बीच में, तो मैंने उनको जस्ट एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं हाईली स्किल्ड जॉब से मैं फ़ील्ड से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने डिफरेंट अपने किए हुए हैं। लेकिन अगर आपको कोई रेस्टोरेंट की जॉब मिल जाए, अगर आपको कोई इवन बर्तन साफ़ करने की कोई जॉब आपको कोई नज़र आए, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जॉब्स यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। और मैं अपनी फ़ील्ड्स में अपनी बाकी चीज़ें हो सकता है टीआरसी कार्ड के बाद कंटिन्यू कर सकूँ। उससे पहले मैं शायद अपनी फ़ील्ड में काम यहाँ पे नहीं कर सकूँ और कुछ चीज़ें नहीं मेरे लिए पॉसिबल हो। ख़ैर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका। फिर नोवा के डीन से उन्होंने मेरी चीज़ को सीरियस लिया, इस बात को सीरियस लिया और उन्होंने फिर अपनी तरफ से कोशिश की। लिस्बन प्रोजेक्ट ने भी अपनी तरफ से कोशिश की और फाइनली फिर मुझे जो है वो नोवा यूनिवर्सिटी के अंदर कारकावलोस के इनके कैंपस के अंदर प्लस
नोवा स्कूल ऑफ मेडिसिन के अंदर जो है वो लिस्बन के अंदर रूसियो के अंदर एक जॉब मिली है। और वो जॉब वाइट कॉलर जॉब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ उस जॉब से। अभी एज अ फ्रीलांस मैं उनके पास जो है वो इनकी वेबसाइट्स के अंदर जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड को ये कवर करता है इनका प्रोग्राम। यूएन से ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ये प्रोग्राम इनका वैलिड है, अप्रूव्ड है। उसके अलावा यूरोपियन डिफरेंट इनके अवार्ड याफ्ता ये इनका प्रोग्राम है जो इनके बहुत साल से इनका चल रहा है। तो उनके अंदर इनके कुछ काम्स हैं, कुछ फ्रीलांस हैं, कुछ प्रोफार्म्स हैं, प्रोफार्मा है, हेल्थ से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और डिफरेंट वर्ल्ड वाइड जो केसेस हैं उनसे रिलेटेड जो इनका एक काम है। तो मैं उन पे इनकी हेल्प करता हूँ, उन पे मैं काम करता हूँ एज अ रिसर्च एसोसिएट। आप समझ लें कि इन्होंने मुझे जो है वो वहाँ पे हायर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक वाइट कॉलर जॉब है जो मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे जो है वो एक अच्छी जॉब मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी है, अच्छा सिस्टम है, एक अच्छा काम है, एक स्टेप है। और इनका भी ये कहना था कि आगे चल के हम आपके लिए और अच्छे से ऑप्शन जो है वो भी आपके कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितना अच्छे से अच्छे ऑप्शन मिल सके। फ़िलहाल जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल था वो हमने आपको जो है वो प्रोवाइड किया है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे एटलीस्ट मुझे अपनी जॉब मिल गई। ऑफ़िशियल यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे इमिग्रेंट्स को जॉब मिलना कार्ड से पहले बहुत मुश्किल है। मैं नोवा के अंदर जाता हूँ वीकली। मैं नोवा कारकावलोस के भी अंदर विज़िट करता हूँ। नोवा मेडिसिन में भी जो है वो मेरा ऑफ़िस है, मैं वहाँ जाके इनके विज़िट करता हूँ। तो मैंने अभी तक वहाँ कोई एशियन नहीं देखा अपना। अगर कोई एशियन वहाँ पे है, नोवा के अंदर कोई स्टूडेंट है या कोई किसी जॉब के अंदर है, तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो कोई देखें तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा वहाँ आके और मुझे खुशी होगी कोई अपना बंदा वहाँ देख के। अभी मैंने कॉर्काविलोस के अंदर भी कैंपस के अंदर, मेन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर और लिस्बन के अंदर भी इनके कैंपस के अंदर मैंने अभी कोई एशियन नहीं देखा। वर्ल्ड वाइड यूरोप से काफ़ी मुझे लोग मिले हैं वहाँ पे, डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं और बाकी कंट्री से भी मिले, लेकिन अपना कोई एशियन नहीं मिला। लेकिन अगर कोई एशियन मेरी वीडियो देख रहा है और इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है, तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह मिलूँगा। मुझे खुशी होगी अपना कोई बंदा देख के। तो ये मेरी जॉब थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहले मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को लेके था कि यार मैं अपने बारे में सोशल मीडिया के अंदर आके अपनी चीज़ें नहीं करूँ। अभी भी कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई आप लोगों को। होपफुली आगे चल पे वीडियोज़ के अंदर मैं वो चीज़ें आपको बताता रहूँगा। मैं अक्सर बोलता था कि मैं कुछ हाईली क्वालिफ़ाइड फ़ील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ, लेकिन मैंने कहा लोग डिफ़रेंट सोचेंगे कि पता नहीं ये है भी या क्या है। लेकिन बताने का मकसद इस वीडियो में अंदर ये था कि मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट बताने का ये था कि मैंने हर तरह से स्ट्रगल यहाँ पे की, हर तरह से मैंने जॉब ढूँढी, मैंने डिलीवरी का काम भी यहाँ पे किया। नीचे से नीचे लेके जाके इवन मैं अंदर कोई मुझे अगर कोई सफाई की भी जॉब मिलती या कोई बर्तन धोने की मिलती, मैंने बिल्कुल करनी थी, मुझे मिली नहीं। वो एक अलग चीज़ है कि मुझे नहीं मिली। मैंने ट्राई बहुत की, लेकिन मुझे नहीं मिली। लिस्बन के अंदर जॉब का काफ़ी क्राइसिस है। मुझे लोगों ने कहा कि आप पोर्तो चले जाएँ, अल्गार्व चले जाएँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। मैं लिस्बन में ही रहना मुझे अच्छा लगा था। शायद मेरा रिस्क यहीं पे लिखा हुआ था। तो फिर फाइनली इतने महीने के बाद मुझे एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है और अच्छे लोगों के साथ एक अच्छी लाइन मुझे मिली है। होपफुली इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आगे चल के ये मेरी परमानेंट जॉब भी हो जाएँगी या फिर मेरा कोई लिंक बन जाएगा कोई अच्छा-सा। एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि मुझे इनके साथ सीखने को कुछ मिल रहा है और वर्ल्ड वाइड एक अच्छा एक्सपोज़र मुझे मिल रहा है जिससे मैं बहुत सी चीज़ें सीखूँगा। जो ये एक्सपीरियंस मुझे आगे चल के यहाँ पुर्तगाल के अंदर, शेंजन ज़ोन के अंदर, यूरोप के अंदर, इवन वर्ल्ड वाइड मुझे जो है वो ये काफ़ी काम आने वाला है। तो ये सारी डिटेल थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बातें बहुत करनी थी इस वीडियो में आप लोगों के साथ, लेकिन मैं वीडियो अब और इससे ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि लोग काफ़ी ये वीडियो नहीं देखें, शायद इतना ज़्यादा मेरे बारे में डिटेल नहीं जाने। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। और आपके सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, इस चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ इस चैनल को ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, इस चैनल को ऐसे ही इम्प्रूवमेंट मिलती रहेगी। मेरा काम जस्ट जेन्युइन अपने एक्सपीरियंस, अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। किसी से कोई इसके अलावा मेरा मकसद नहीं है। मेरे हाँ, ये ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरा चैनल बढ़ता रहे, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे
ताकि ये न्यूज़ ये चीज़ें लोगों को गाइड करती रहें आगे चल के। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टिकटॉक पे, मेरे फेसबुक पेज पे इसी नाम से ट्रैवल विद रफ़ी के नाम से बना हुआ है। आप उनको भी जॉइन करें, वहाँ पे भी आप आएँ। और अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकते कोई कमेंट, तो आप उन चैनल्स पे कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम होगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा, अगर टाइम नहीं मिला तो मैं माज़रत के साथ, मेरा शेड्यूल बहुत टफ़ है अभी डिफरेंट मुझे, क्योंकि मुझे घर से भी काम करना पड़ता है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने सारी डिटेल अपने जो है वो अपने आप लोगों के साथ शेयर की है, मैं अपनी स्ट्रगल शेयर की है। आगे भी मेरे जो एक्सपीरियंस होंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसको शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।